तो सज्जनों रुक्मणी अपनी माता से महलों में क्या कहती मेरी बिहा? हारी जन्म कुआरी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। कैसे कैसे कैसे? मैं जन्म कुआरी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। जन्म कुआरी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। जन्म कुआरी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। अरे रुक्मन जी का भ्याव की तुम कथा सुनो तत्काल। अरे रुक्मन जी का भ्याव की तुम कथा सुनो तत्काल। छुड़ा सगाई कृष्ण की तो जा देखो शिशुपाल। जा देखो शिशुपाल निरपने ऐसो मतो पायो। पड़ गयो फर्क ठिकाना में मनमोहन से मेर बसायो। सज्जनों राजा भीष्म ने रुक्मणी का संबंध बचपन में नंद गांव में कर दिया था। कछु समय के बीच में जब रुक्मणी शादी के योग हो जाती है, जब तक राजा भीष्म का कर्त हट गया, रुक्मणी का भाई रुकम का कर्त हो गया। रुकम अपना पिताजी से कहता है कि पिताजी हमारी बहन रुक्मणी का संबंध आपने वो नंद के ग्वाल के साथ में कर रखा है। पिताजी उस ग्वाल का और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। मेल तो हमारा और चंदलीगढ़ का राजा शिशुपाल का है। हम भी राजा हैं और शिशुपाल भी राजा है, इसलिए हम उस ग्वाल के साथ में रुक्मणी का संबंध कभी नहीं करेंगे। इस बात का मालूम रुक्मणी को चल गया कि मेरा भाई मेरी सगाई को नंदगांव में से छुड़ा करके चंदलीगढ़ का राजा शिशुपाल का टीका भेज रहे हैं। अपनी माता से रुक्मणी कहती है कि मैया मैं जन्म कुंवारी रहना मंजूर कर सकती हूँ, पर मैया में ये चंदलीगढ़ का राजा शिशुपाल के साथ में कभी नहीं जा सकती। तो सज्जनों रुक्मणी अपनी माता से महलों में क्या कहती मेरी बिहा? हारी जन्म कुंवारी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। कैसे कैसे कैसे? मैं जन्म कुंवारी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। जन्म कुंवारी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। जन्म कुंवारी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। रुक्मन खेपा लगो पिता तुकने के शर्म को आई। अरे काली धैपे गाय चरा बतन जे के करिय सगाई। खान पेड़ को देखी बातों गोद नंद के आयो। और मथुरा में बन जन्म लियो वसुदेव को कमर बतायो। मक्खन खाबे लूट लूट वा करे ब्रज में चोरी। अरे जो तेरा घटकी फूटी वा कुकुण देवे गो छोरी। नहीं है इन बातन में तेल बाको मारो काई मेल। उल्टाई जार व्यवहार कुलाओ और नहते में तो मना करो तुम खुला में न जाओ। थारे मारे या में ना तो बरता मत फोड़े तू माथो। तेरे कंडी को न सगाई और सारा ही घर का मना करे नाटे लाडी को भाई। जब मोन मोहन को छोड़ दियो टीको शिशुपाला को। अरे लाडी को बल को ठीक लगन दे धीरे लाला को रे। जन्म कुंवारी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। जन्म कुंवारी रह जाऊं मैया जाऊंगी कलुआ काढ़ा के। मारो बाप सगाई कर दो बंसी वाला के। सज्जनों रुक्मणी क्या करती है? लगन के रूप में एक पत्थर बनाती है और पत्थर बना करके पंडित जी से कहती है कि पंडित जी मैंने एक लगन के रूप में पत्थर बनाया है। इस पत्थर को पंडित जी आमनंद गांव को ले जाओ। पंडित जी कहता है कि बेटी रुक्मणी अरे लाली इस बात का मालूम राजा रुकुम को चल जाएगा तो बेटी नगरी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पंडित जी से रुक्मणी क्या कहती भैया?
एक बूढ़ा 100 ब्राह्मण जासे रुक्मणी न्यू बतलावे और नंद गाम को जारे मेरा बाबा लगन के नावे बहना आखिर से मुख मट्ठो दिखे गेल चलो को जावे शिशुपाला का डर के मारा मट्ठो मट्ठो बोले और पंडित बोलो देख रुक्मणी वो कुछ मरुआ बाडोले। रुक्मणी कहती है कि महाराज आप भगवान के लगन लेकर के जाओगे संसार में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। रुक्मणी के कहने से पंडित जी उस पत्थर को हाथ में लेकर के नंदगांव की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले पंडित जी को भगवान जब काली धे पे गाय चराते मिल गए भगवान को जाकर के पंडित जी ने उस पत्थर को दिया। भगवान उस पत्थर को देख करके साची ग्वालन से क्या कहते मेरे भैया? पतिया बाची मनमोहन ने मन में करे विचार सौदो किशा पड़े पार बोल रहे ग्वालन से बनवारी और करिए जन्म की बात मटानी या ठंडी छान उतारी। ऐसे बोलो कृष्ण कनाई या को काई करारे भाई और मारी तक कर दई काट और कमने छुड़वा दई सगाई। नंद पापा का घर पे सटाटा कर दिया ग्वाले कट्टा और खाकी हुई है सगाई या मोहन का लगा दियो बट्टा। कल का तेल परों का मांडा पहला दिन का फेरा और परसों के दिन जार लगा दो कुंदरपुर में डेरा। बोल रहे मोहन से बलराम सकारे ऐसो करेगा काम शाम की बेगा साई जाओ और फेरा पाया पहले तुम लाडी को ले आओ। बन सुसरा की गई बात पीट नाराजी सारा के और देहे लो लाडी को लेंगा बंसे वाला के रे जन्म द्वारे ले जाओ भैया जाओगे कनवा काला के मारो बाप सगाए कर को बंसे वाला के जन्म द्वार ले जाओ भैया जाओगे कनवा काला के मारो बाप सगाए कर को बंसे वाला के। सज्जनों रुक्मणी ने भगवान को लगन भेज दी और रुक्मणी के भाई रुक्म ने शिशुपाल को टीका दे दिया। शिशुपाल अपनी 10,000 सेना को सजा करके और जब रुक्मणी को ब्याहने के लिया कुन्नरपुर को तैयार हो गया तो दंत बकर की स्त्री शिशुपाल की भाभी लगती थी। शिशुपाल को बार बार समझाती है कि लाला जी अरे कुंवर जी आप कुंदरपुर को नहीं जाओगे। लाला जी कुंदरपुर में तो भगवान आएंगे और आपसे युद्ध करके आप पे से रुक्मणी को जबरन गुस्सा करके ले जाएंगे। लाला जी आपकी बात हल्की होगी। अरे देवरिया म्हारा मरमोल्यासा ओ देवरिया म्हारा मरमोल्यासा दूल्हे बन में जावे रे। अरे भाभी आकी बैठे बगल में देवर को समझावे रे। क्या कहते मेरे भैया? हारे बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में जावे रे। कैसे कैसे कैसे? बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी को काम हरामी दूल्हे बन में जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी काम हरामी दूल्हे बन में जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बापी कहने लगी रे महारा देवर दूल्हे बने मत जावे। अरे मां बंसी वाड़ो आगो तेरो एक पेच नहीं खावे। कह रही देवर से भोजाई करबा डोले मन कमराई तेरो तड़के भ्याव करा दू और बार कुमन सो आची तेरे और लुगाई ला दू। लाला जी महारा कुन्नरपुर मत जावे। अरे कमर जी कुन्नरपुर मत जावे और मोकू धोको लगे गिरे तेरी काय को चना चबावे। चौथाड़े में दाड़ गेले चलती घेरे राड़ देश को डामस बंसी वालो और तेरो नहीं क्या पेच जन कर जागो खोर कबाड़ो। तो सु पहले रुक्मन की मोहन के करी सगाई तुम लड़ता अच्छा को लागो मामा भुआ का भाई या टूटे को सपाट कानो और 2 दिन पीछे तेरी मैया को पीहर में जानो। पर भाला मामी ससुरा लागे नंद बरसाना में। अरे तू मान कुमारी भारी बात पड़े गो फरक जाना में बदनामी को मेरा में दूल्हे बन मत जावे रे। भाभी बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी
भौजाई कहती है कि लाला जी, कमर जी जब भगवान की उम्र 8 साल की हुई थी, जब भगवान ने काली देखा नाक को नाच दियो, अरे पूतना को मार दही, मथुरा का राजा कंस को पछाड़ दियो और इंद्र महाराज की पूजा को हटा करके ब्रज में भगवान ने गोवर्धन को पुजवा दियो। भगवान पर जब इंद्र महाराज कोप हो गए और इंद्र महाराज ने ब्रज के ऊपर महावर्षा करी, भगवान ने पर्वत को अंगली पर उठा करके सारा ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे दबा लिया। अरे लाला जी, भगवान का आगे आपकी क्या हस्ती जब कुंदरपुर को जाते हो? भौजाई बार बार समझाती है, क्या कहती है? क्या कहती है भैया? 8 बरस को हो कृष्ण ने जार कंस को मारो और राक्षस कर दिया नट, सभी भूमि को भार उतारो। काली देखो नाग नाच दियो, नार पूतना मारी और बाके अगाड़ी मारा देवर काई गुदड़ी थारी। बड़े बड़े जोधा पच हारे कोई को पेच नहीं खायो, पर इंद्र पूजा हटा ब्रज में गोवर्धन पुजवायो। शिषपाल कहता है कि भाभी जी, तुम बार बार वो ग्वाल की बढ़ाई करती हो। वो ग्वाल कई बार मेरे आगे युद्ध को छोड़ करके और द्वारकापुरी को भग गया। वृथा करे बढ़ाई, बाकी कोरा गाल बजावे और वृंदावन गोकुल में माखन लूट लूट दही खावे। है तो गायन कोई गिवाड़ो, काई करे गो कलुआ काड़ो, मारे बीच में टांग अड़ाई और मारे टीको दियो रुकम ने पुरकी हुई सगाई। भाभी तू पर तैको सूके और या मारो हो जा भ्यावशेष में आया मौसर चूके। मारी देखी भारी छोरी, रंग की कारी नहीं है गोरी और आपा की सी बिजड़ी तबा भूरी भक्त कटोरी। बार को मन के संग में मेरा फेरा पड़ जा साथ और बिनो बनानो काम सहज में हो जा पीड़ा हाथ। तेरे में मेरी को मोद बड़ो चौबन रहो बातन सू। अरे मथुरा को राजा कंस कृष्ण ने मारो हाथन सू। बदनामी को कावड़ा में डोले मन मत जावे रे, बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे। बदनामी काम हरा में डोले मन मत जावे रे, बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे। जब भौजाई देवर को बार बार समझाती है, जिसके बाद में शिषपाल कहता है कि भाभी जी, तुम्हारी बात को मैं अवश्य मान जाता, पर मैं कुंदनपुर को नहीं जाऊंगा तो मेरा नाम काहर पड़ जाएगा। ये चित्री का धर्म नहीं होता है। मैं फेरा खा करके जरूर तुम्हारा कहना से रुक्मिणी को जरूर छोड़ दूंगा, पर सगाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं कुंदनपुर को जाऊंगा, उस ग्वाल से युद्ध लड़ूंगा, उस ग्वाल को युद्ध में हरा करके और उस पे से मैं जवन रुक्मिणी को कोसा करके लाऊंगा। अपनी भौजाई से शिषपाल क्या कहता? क्या कहते हैं मेरे भैया? तू मत नाट करे री मारी भाभी, कुंदनपुर को जांगो मनमोहन को पछाड़ नार में रुक्मण जी को लांगो। छित्रीन के तू दाग लगावे करो बात को हेरो और कुंदनपुर नहीं जाऊं तो नाम नहीं काहर पड़ जा मेरो। काहर पड़ जा मेरो जगत में हो जा नाम धराई और फेरा खार छोड़ दो मैं ना छोड़ू कतई सगाई। तेरे लांगो दौरानी करती रहेगी गोबर पानी, नर पे बैठी मजा उड़ा जो और जब तक सादे रहेगा जानू सीधी रोटी खा जो। थारी सौगन भाभी मारे कौन दाड़ में काड़ो और तेरे हाथ लगाऊं मैं को हूं जन्म तक न्याड़ो। तोपे को हो काम सटाटो या है गोदम पूरो, तो को हरियाणा की भैंस बांधो पीजो दूधर पूरो। जब कर कर मीठी बात पेट भर दियो भौजाई को, नहीं मान रे कमर मारी बात लगो तेरे हेसक लगाई को। एक बात को नहीं मानो, जब कहती है कि लाला जी आप मेरी बात को नहीं मानोगे और आप जबर कुंदनपुर को जाओगे, तो लाला जी मैंने तुम्हारा या मोंडो मांडे हुए और तुम्हारी आंख में काजल घाले हुए या का नेक को चौका करके जाओगे। लाला जी जाना आप जिंदा आओ कि नहीं आओ। शिषपाल में भौजाई काजल गलाई का नेक मांगती है। पहले भौजाई दूल्हन का मोंडा मांडवो करे आज से 20 साल पहले। एक आंख में काजल गाल दे, दूसरी छोड़ दे। देवन के भौजाई के ससुराल के बहुन के नेगन के ऊपर घंटान का रंबा धोबो करा।
पहला पैसो बहुत कर लो कि मैं तो या भैंसे लूंगी काजल गलाई में, या कहीं और आइटम मांगई, कोई जेवर जेवर मांगई। और अब जमाना ऐसा हो गया देवर भौजाई कोई हमारा समाज में मोंडा इसको बोल क्या कहती है। अरे देवरे दूल्हे बन तू जा रो, कमर जी दूल्हे बन तू जा रो, लाला जी पहला लेग चुका जा मारो। मैंने तेरा मांडो रे गुलाबी लीलो लाल, सतरंग सु मोडो थारो। मैंने तेरी घालो रे नैनन में दाबेदार, डिबिया को सुरमा कारो। दूल्हे चौकी पे बैठा लो, लाडो चौकी पे बैठा लो, और सब सखियन को सिसपा लाने नेग दियो मनचायो। कर रही दूल्हे को श्रृंगार, बना रही लाडा को श्रृंगार, तमाशा देखे दुनियादार। और काजर घालो भौजाई को दे दियो 9 लाख हार। निकासी दूल्हे की करवाई, गोरी बरदा गाय लुगाई। आगे मिलो गैल में तेली, अगाड़ी मिलो गैल में तेली, वाकी करे मुंड पे खेली। इकली हिरनी दूजो श्याड़, बेस पे बैठो मिलो गुआड़। कुआ पे रीति मिल गई झेड़, या मुश्किल पार पड़ेगी नहीं दूल्हे लाडीन को मेड़। सखिया मंगलाचार गाती है, ससपार की निकासी करती है। उस मंगलाचार का शब्द को हमारी माता बहन जब दूल्हे की निकासी करती है तो वो शब्द चला ही आ रहा है। उस शब्द को माता बहन अभी गाती है। क्या गाती है? तुम्हें चलो राजा के दर, वादे ने जर जर वालाऊं दीपरना। तुम्हें चलो राजा के दर, वादे ने जर जर वालाऊं दीपरना। तुम्हें चलो। दूसरा शब्द क्या गाती है? या राजा को दूल्हे रे या नारी रे नजरे लेके जाएगी हो दीपरना। तुम्हें चलो राजा के दर, वाजे में जरे जरे वालाऊं दीपरना। तुम्हें चलो। 10,000 सेना ले गया और कुन्नरपुर में जाकर के शिशुपाल जब तंबू लगा दिया, रुक्मणी को इस बात का मालूम हो गया कि शिशुपाल अपनी बारात को सजा करके हमको ब्याने के लिए आ गया। तो रुक्मणी की माता रुक्मणी को बार बार समझाती है, अरे बेटी रुक्मणी ना तू मेहंदी लगाती है, ना बेटी तू नहाती है, और तुम्हारी बारात सज करके बेटी ये कुंदनपुर में आ चुकी है। माता रुक्मणी से क्या कहती है? रुक्मणी माता से क्या कहती है? क्या कहती मेरे भैया? माता बोली, अरे रुक्मणी कुल की भमरिया खावेगी, और ना नहावे ना मेहंदी लगावे दुल्हन बन के जावेगी। अरे बे संग सहेली देखेंगी जब मोको ओढ़ ल जावेगी। बापे टीन के रंग महलन में मित्र है चातानो। अरे मेरी सच्चा मन से लगन लगी है, मोहन के संग में जानो। ऐसे कह रही है महतारी, या मैं होए बदनाम हमारी, और मन मानी मत करे रुक्मणी काई को होए नकारी। तो माता रुक्मणी से क्या कहती है? क्या कहती मेरे भैया? तेने मातो नहायो, ऐसे तेने मातो नहायो, दीन किनारे नावेगी। तो चले बरात साथ कौन सुन के जावेगी रे। तेने मातो नहायो, दीन किनारे नावेगी। तो चले बरात साथ कौन सुन के जावेगी। दूसरा शब्द क्या कहती है? क्या कहती मेरे भैया? अरे रे रे छोरी तू तो मत जाऊ पर मंडी गलत पगडंडी। कैसे भैया? अरे रे रे लाली तू तो मत जाऊ पर मंडी गलत पगडंडी। मैया तोरे बाकियो भारियो भारियो नाटे। रे रे छोरी तू तो मत जाऊ पर मंडी गलत पगडंडी। ओ मैया तो बाकियो भारियो भारियो नाटे रे। शिशुपाल कुंदनपुर की ठाई पे जाकर के बैठ जाता है। जब शिशुपाल के सारे नेक जोग होने लगे और जब सखिया मंगलाचार गाने लगी तो सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? यार कुमन जी का भ्यापकार खूब लगा दिया ठाट, और थाई मारे बैठो बैठो दूल्हे देख रहे हो बाट। हाथ दम लाडी कब आवेगी, कछु लगे दाड़ में कालो दुल्हनिया फेरा कब खावेगी।
हो रही तोरण की तैयारी, बाजी डोले नैन बेचारी, बाई जीपे की सियाओ और या थाई मारे दूल्हे बेटो काय को टेम लगाओ। रुक्मणी माता से क्या कहती है, या की भंवरिया तो नहीं खाओ मैया आग लगा दे फेरा में, और बांध पाम या दूल्हे को पटकावो जेरा में। माता क्या कहती है, रुक्मणी मारे गोडा ओ लाली मारे गोडा आ तो सही, ओ ठाडी बीच चौक में समझा रही, ओ कर कर प्यारे माता रही समझाए मेरी मम्मी रिया दूल्हे की भंवरिया नहीं खाऊं। एर मेरे मन बस वो मन मोहन मदन गोपाल मारी जयमन रिया दूल्हे की भंवरिया नहीं खाऊं। जब लिंगा पड़ो भगवान रुक्मणी ठाडी ठाडी कू, अरे तू तो देवी पूजन चाल सारो करे ओ लारे को रे बदनामी को कमरा में दूल्हे बड़ बदनावे रे, बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे, बदनामे काम हरामे दूल्हे बड़ बदनावे रे, बाबे बैठ बगल में देवर को समझावे रे। जब भगवान रुक्मणी को सपना देते हैं कि रुक्मणी कोई बात की चिंता मत करो, शिशुपाल अपनी सेना को सजा करके और रुक्मणी तो को ब्याने के लिए आ गया, मैं भी मेरा रथ को सजा करके रुक्मणी आपको लेने के लिए अवश्य आऊंगा। आप ऐसे करो, आप तो बागर में देवी पूजने के लिए चलो। रुक्मणी को सज्जनों उमरा बन जाती है। रुक्मणी अपनी माता से कहती है कि मैया, अरे मैया पहले बागन में जाऊंगी और बागन में जाकर के मैया देवी मैया को पूज करके आऊंगी, और जिसके बाद में मैया यही दूल्हे की भंवरिया खाऊंगी। माता कहती है बेटी बड़ी खुशी के साथ जाओ और बागन में जाकर देवी मैया को पूज करके आओ। रुक्मणी सज्जनों सुमन का थाल सजा लेती है और थाल के अंदर चौमक डबला जोड़ देती है और 16 श्रृंगार बना करके अपनी सहेली के साथ में गीत मंगलाचार गाती हुई सज्जनों बागन में देवी पूजन के लिए तैयार हो जाती है। क्या कहती है, क्या कहते भैया, रुक्मणी खेपा लगी मात में पीछे फेरा खाऊं, और क्या मेरी मनसा पूरन हो जा पहले देवी को पूजाऊं। लाडी ने कर लियो सब श्रृंगार, गला में फेरो नौलक हार, कोंदनी कन्या पे लड़काई, सुमरन को थार संजार पूजवा जा रही देवी माई। बन मुकमल की ओढ़लई साड़ी, बन रेशम की ओढ़लई साड़ी, रुक्मणी बनी नार नकरारी, लहंगा फेरो घूम घुमारो, और या 3 दिन की रूसर बैठिया को रूप छिड़ो है भारो। कर 16 श्रृंगार चली हो त्यार गजब है रही है, और सखियन के संग रुक्मणी जी देवी को पूजवा गई है। माँ शिशुपाला की पुरुष खड़ी, माँ शिशुपाला की फौज खड़ी, मंदिर का लगा दियो बाड़ो, अरे तुम हो जाओ होशियार अचक ले जागो बंशीवारो, और चोरी की है टेवा को भारो छिनकारो। शिशुपाल ने मंदिर के चारों तरफ संगीन का पैरा लगा दिया। जब रुक्मणी की सहेली देवी पूजन के लिए जाती है और वो सज्जनों मंगलाचार गाती है, क्या मंगलाचार गाती है, क्या कहते भैया, रे 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 थाड़ी मारे चोम के देवेला झोले रो कमानी देवियो पूजे, थाड़ी मारे चोम के देवेला झोले रो कमानी हो देवियो पूजे। दूसरा मंगलाचार क्या गाती है, क्या कहते भैया, ओ लाडी के चंदेरिया हले दियो तेल बबूला की चले आगी, ओ लाडी के चंदेरिया हले दियो तेल बबूला की चले आगी। तीसरा मंगलाचार क्या गाती है, क्या कहते भैया, ओ भाई मारो चोरी सुकरेरी माई प्याव पतरिया में साओई कोनी, भाई मारो चोरी सुकरेरी माई प्याव पतरिया में साओई कोनी। तीसरा मंगलाचार क्या गाती है, क्या कहते भैया, ओ माई मारी चिंदी को दुखे पेट वो तरसी की कनिया दुखे, माई मारी चिंदी को दुखे पेट वो तरसी की कनिया दुखे।
और बढ़ाया थोड़ा सा डिस कर दिया बताइए। सज्जनों देखिए 16 श्रृंगार बना करके जब देवी का मंदिर पर रुक्मिणी चली जाती है तो साथ की सहेली दरवाजा पर खड़ी हो जाती है और रुक्मिणी देवी का मंदिर चली जाती है, हाथ जोड़ करके देवी मैया के सामने खड़ी हो जाती है और देवी मैया से रुक्मिणी कहती है कि मैया मैंने तुम्हारी बहुत पूजा करी है। अरे मैया शिशुपाल अपनी सेना को सजा करके मुझको लेने के लिए आ गया। मैया देवी ये बताओ भगवान कब आएंगे? तो देवी मैया से रुक्मिणी हाथ जोड़ करके किस प्रकार से प्रार्थना करती है, क्या कहती है भैया? ओ होरी देवी मैया, ओ होरी देवी मैया, मेरे पैर लगा दो नैया, कब आने किचन कन्हैया, बुलाऊं सम्मान से, मुरली कप्पा दे सुरीली मीठी तान से। ओ होरी देवी मैया, मेरे पैर लगा दो नैया, कब आने किचन कन्हैया, बुलाऊं सम्मान से, मुरली कप्पा दे सुरीली मीठी तान से। ऐसो हेत करो लाडी ने भारी रुदन मचायो, अरे देवी का मन पे रुक्मन को मनमोहन ले बे आयो, अरे पर दिन की कर दई रात एकदम घोर अंधेरा छायो, जीवन की पड़गी सेना को जब शिशुपाला घबरायो और बैठा रथ में ले गो कोई एक पेच नहीं खायो, ले गयो मंदिर में से लाडी, उठा लई मंदिर में से लाडी, सेना देखे ठाडी ठाडी, या तो मिली जुली सरकार, निकल गई लाडी बड़ी होशियार, श्याम पतला पे सगी बराती और या लाडी तो दूल्हे राजा 2 दिन पीछे हो जाती। बराती शिशुपाल को समझाते भैया काई को फिक्र करे लाला, जे को मन मिल जाए जे तो जाए 2 दिन पीछे के थारे या छोरी डटेगा, या तो 2 दिन पीछे हो जाती के छोरा छोरी दोनों राजी मन मन को तो बढ़ दो, अरे शादी से समात होगी फेरा पड़ दो। भगवान रुक्मिणी को रथ में बैठा करके और देवी का मंदिर में से अस्त्र उड़ गए। रुक्मिणी की भौजाई अपना पति रुक्म से बोली देती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बाई जी के मेहंदी लगाती, अरे काजल लगाती, 16 श्रृंगार बनाती, पहले देड़ी पुजवाती और जिसके बाद महलों से पैदा करती। वो तुम्हारी बहन तो ग्वार का रथ में बैठ करके देवी का मंदिर में गई। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ हमारी बाई जी को ले गो नर देहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, कैसे कैसे कैसे? हमारी बाई जी को ले गो नर देहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाती लाडी को, भाई जी को ले गो नर देहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाते लाडी को, भाई जी को ले नर देहू ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, काजल मेहंदी सो श्रृंगार बनाते लाडी को। अरे हमारी बाई जी को ले गो नंददेव ने हाथ पकड़ लियो ठाडी को, वो काजल मेहंदी से श्रृंगार बनाती लाडी को। भगवान रथ में बैठा करके उड़ गए। इस बात का मालूम रुक्मिणी का भाई रुक्म को चल गया कि उस बार देवी पूजनी रुक्मिणी को ले गया। रुक्म ने हाथ में खांडा उठाया और अपनी माता के पास हम पहुंच गया और माता से जाकर रुक्म क्या कहते हैं भैया? हारी दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, कैसे कैसे कैसे? दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा बतला में बैठ जा रोका में, दूल्हे रे गो तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा बतला में बैठ जा रोका में, दूल्हे रे तेल छिड़ो लाडी को ले गो धोखा में, दोनों माँ बेटा बतला में बैठ जा रोका में। जो आए हुए मुख्य अतिथि बड़े बड़े बुजुर्ग सरपंच डायरेक्ट, उनके लिए ये मंच बना रखा है, ये गाने के लिए अलग मंच बनाया है और मुख्य अतिथि जो हमारे आते हैं मेहमान उनके लिए ये अलग मंच बनाया है। इसलिए आप मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। सज्जनों देखिए क्या होता है, या देवी का मन में से लाडी को ले गो बंसीवाड़ा और शिशुपाला से कहिए रुक्म ने मिर्जा मारा साड़ा, तेने बिल्कुल कर दई माटी, अरे या सारी सेना ठाडी लाडी कोई ने को डाटी,
रुकम को एकदम गुस्सा आयो, बाने खांडो हाथ उठायो और कोसंतानी मोहन करत हाथ कते ने आयो। बेन फेरा लाडी को लेगो डायरेक्ट गोणा में, बेन फेरा लाडी को लेगो डायरेक्ट गोणा में और भाजर को जा बाजू को छोड़ू घर का कोना में। मनमोहन का रथ के बाने जाड़ लगा दियो घेरो, अरे यार छोरी कुण की जानी आगो खोटो दिन अब तेरो। भगवान के रथ को रुकम आगे से जाकर के घेर लेते हैं और भगवान से रुकम क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हो पा लागी दो दो बात, हो पा लागी दो दो बात, रुकम के दैये कमर पे लात और पीछा कुरत के मोहन ने बांधा दोनों हाथ। धीरे धीरे रथे चलावे, होले होले रथे चलावे, बाके पीछे घिसतो जावे। जब मोहन को हंसी आवे और मारो याई ने बिगाड़ो भ्याव, रुकमणी मन मन मुस्कावे। रुकमणी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। भगवान से रुकमणी कहती है कि महाराज आप मेरा भाई को मेरे सामने जमीन पर नहीं खींचोगे, आप मेरा भाई को मारोगे नहीं। ये गाड़ी के माच पर मेरा भाई को अंदर बैठा लो, पहला बैलगाड़ी को माच होबो करो ने बाण को कि आप नीचे जमीन पर मेरा भाई को घींचोगे तो मेरा भाई की शरीर की खाल चल जाएगी। रुकमणी हाथ जोड़ करके भगवान से क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे तेरे कैसे? अरे रे रे तेरे दोनों जोड़ू हाथ माच पे ले ले, नीचे तोरे आखियों पागला चलेगी। ओ तेरे रे तेरे ओ दोनों जोड़ू हाथ माच पे ले ले, ओ नीचे तो आखियों पागला चलेगी। एरे धीरे धीरे रे मोरारी ओले ओले बनवारी, तेरी बंसी की धुन नारी जे में नाचे राधा प्यारी। तेरे ठाडी रोवे आपो लारे बेगो कालो काजो लारे मते फाड़े बातो लारे नीचे तो आखियों पागला चलेगी। तेरे रे तेरे ओ दोनों जोड़ू हाथ माच पे ले ले, ओ नीचे तो आखियों पागला चलेगी। रुकमणी के कहने से भगवान रुकम को जिंदो ही छोड़ देते हैं। एक तरफ की मूंछों को काट लेते हैं और एक तरफ की दाढ़ी को काट लेते हैं, जिंदो ही छोड़ देते हैं। जब रुकम कुन्नरपुर से चले थे, कुन्नरपुर से चले थे, जब ये प्रतिज्ञा करके चले थे अब मेरी बहन रुक्मणी को उस बाल पे से कुसा करके नहीं लाऊंगा जब तक लौट करके वापस कुंदरपुर को नहीं आऊंगा। वापस कुंदरपुर को नहीं आता है, उसी जगह पर रुकम एक भोजकर शहर बसा लेता है। रुक्मणी दोबारा भगवान का रथ में बैठ गई। भगवान ने रथ को चालू कर दिया। भगवान रास्ते में जाकर के सज्जनों भगवान रुक्मणी से मजाक करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? मनमोहन खेपा गो रुक्मणी तू राजान की बाई, अरे मेरे पूतन को छोड़ सकी तू बालन के संगाई। तो साची बात बताऊं और मैं करूं गुजारो रोटिन को ग्वारी पे गाय चराऊं। रामा मैंने खेत हमारे रेपा तक नहीं ढूंढो, अरे मनमोहन करे मजाक रुक्मणी को पट्टो तर गए मोंडो। ऐसे बोले किशन मुरारी, लाडी तू है अभी कंवारी, जब तो द्वार पर ले जाऊं और कोई मिले गेल में झाड़ बडोसो देख के भंवरिया खाऊं। द्वारपुरी का कांकड़ में जाकर के भगवान रुक्मणी का झाड़ फेरा खाते हैं और उसी जगह से झाड़ फेरा चालू है। रुक्मणी तो द्वारकापुरी में पहुंच गई और जब शिशुपाल अपनी 10,000 सेना को साथ में लेकर के कुन्नरपुर से वापस अपना शहर चंदेरीगढ़ को आता है, मन में विचार करता है कि भौजाई ने मेरे से बार बार मना करी थी और मैं भौजाई की बात को मान जाता और वहां का सिर आ जाता तो भारो आज रहे तो। ऐसा विचार करता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। सबसे पहले शिशुपाल को भौजाई दरवाजा पर खड़ी मिल जाती है। शिशुपाल से भौजाई कहती है लाला जी आपकी गाड़ी तुमको रीति से लग रही है। अरे कंवर जी ये बताओ आपकी बींदनी कहाँ है?
इतनी बात को सुन करके शिषपाल नीचा को गर्दन झुका जाता है। भौजाई को कोई जवाब नहीं देता है। अरे भाभी तो बाकी बैठ बगल में न्यू पूछे ही देवर को, भाभी तो बाकी बैठ बगल में न्यू पूछे ही देवर को। अरे नपूता लाडिए खा छोड़े कुसाले को कोई देवर को क्या कहती है? क्या कहते भैया? हाँ रे मैं तो जाने देवर या दो रानी घर में लावे गो। कैसे कैसे कैसे? तो जाने देवर या दो रानी घर में लावे गो। हमारी सासू का नहीं भाव पे पाम दबावे गो। मैं तो जाने देवर यो दो रानी घर में लावे गो। हमारी सासू का नहीं भाव पे पाम दबावे गो। मैं तो जाने देवर यो दो रानी घर में लावे गो। हमारी सासू का नहीं भाव पे पाम दबावे गो। अरे मैं तो जाने देवरियो दो रानी घर में लावे गो और हमारी सासू का नहीं भाव पे पाम दबावे गो। भौजाई बार बार बोल देती है। क्या कहती है? क्या कहते भैया? घर नीचा को नार बेचारो रीतो ही घर को आयो और लाडी को मन मोहन ले गो एक पेच नहीं खायो। पूछेंगी जब नोखेंगी भरते ने नाम न जायो। सब दुनिया ही मोए बताएगी मोहन जी से हारो और काई नाग से जाऊं नगर में मरे शर्म को मारो। दूल्हे मन ही मन पछतावे बापे गेल चलो को जावे। गाम को नीड़े आ गए गोंडो और काई नाक से जार बताऊं भौजाई को भोंडो। लाडी को ले गो सपा करे काले गई जेवर को। माँ पूछ रही संसार भ्याव का भाभी देवर को। मैं तो जाने देवर मारो लावे गो दो रानी और हमरा के मारा मैंने छोड़ा अंदर पानी। एक बजा की घर से आई दरवाजा पे ठाडी और मोंडो तो बता देता का कैसी थारी लाडी। मारे लग रही घना दिन सु भेवन की सियास और मूसर जूड़ा करती थारा बदलाती गास। देवर खाचो डी दो रानी चिपला बाजती आवे। अरे माथा मारे दोबड़ी उछाड़ती आवे रे कंवर जी खाचोडी। एक अनमानी रे ओ तेने मेरी एक अनमानी रे। देवर बैठन भ्यापा गयो दो रानी को लायो चोने रे। बढ़िया करती ब्याव कमर तेर बढ़िया लुगाई लाती। अरे मैं करती सारा लेख शकीर पे चोरा सेठ बजाती। तन खूब करी बदनाम फर्क अब पड़ गया बातन का। अरे तन खाया चोने फुलका वार को मारेगा तने का। मैं तो जाने देवरियो दो रानी घर में लावे गो। हमारी सासू का नहीं भाव पे पाम दबावे गो। मैं तो जाने देवरियो दो रानी घर में लावे गो। हमारी सासू का नहीं भाव पे पाम दबावे गो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भूमिया महाराज की जय। आदरणीय जगन मेडिया साहब ने बहुत अच्छी प्रस्तुति बताई और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रांगण दंगल का है और झंडू जी भी तैयारी कर रहे हैं। झंडू आ रहा है दोबारा तो कंपटीशन तो बढ़ेगा साहब। हाँ आगे वाले मीडिया भूर सिंह जी आगे मीडिया। इसी तरह शांति बना के रखो। जो साथ आ जा रहा है गाना बढ़ता जा रहा है। आने वाले महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और जो भी महानुभाव आ रहे हैं जो वीआईपी आदमी जो स्टेज पे आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं।